नमस्कार, सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी प्यारी बहू पारुल। अच्छा माँ, आज हमारा काव्य पाठ हो गया है। आज मैं एक नई चीज आपसे पूछने जा रही हूँ हम्म। कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है। कैसे हम अपना अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट करें, कैसे हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़े। तो हम्म। आज कुछ इसके बारे में बताओ। जैसे कि बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज आजकल आ रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं। हम्म। तो कुछ आप ही टिप्स दे दो कि कैसे हम अपने अंदर सुधार करें, कैसे रिप्रेजेंट करें अपने आप को। कुछ उसके बारे में बता। ओके। तो पारुल, ये जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से पहले हमें ये समझना पड़ेगा साथियों कि पर्सनैलिटी है क्या। हम्म। तो पर्सनैलिटी कोई एक चीज नहीं है। पर्सनैलिटी एक टोटलिटी है, हम्म। एक संपूर्णता है। उस संपूर्णता के अंदर जो भी कुछ आपके अंदर है, मनोदैहिक हम्म। और ये डायनामिक है। हम्म। तो ये सारी चीजें जब हमारे अंदर होती हैं तब कहते हैं कि एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी उसकी पर्सनैलिटी है। है। और ये पर्सनालिटी जो जिसकी बात कर रहे हो तुम डेवलपमेंट की, वो डेवलपमेंट बाद की तो बात ये है कि बस थोड़ा बहुत, जैसे कि कपड़े हमारे गड़बड़ हो जाते हैं तो थोड़ा सही करवा लो, ऐसे करवा लो, लेकिन एक्चुअल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो स्कूलिंग से शुरू होता है। हम्म। स्कूलिंग जब होता है बच्चों का, उस समय से पर्सनालिटी डेवलपमेंट शुरू स्टार्ट होने की स्थिति हो होती। जाती है। अब पर्सनैलिटी में किन किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, जो मुख्य चीज़ें हैं डेवलप होने के लिए या डेवलप करने के लिए। सपोज कि मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप करना है तो मैं किन किन चीज़ों पर ध्यान तो दूंगी। तो सबसे पहले, जैसे कि बच्चे की पर्सनैलिटी हम लोग डेवलप करते हैं जब, तब पहला स्तर होता है फिजिकल लेवल, कि उसका जो स्वास्थ्य है, जो फिजिक है, उससे संबंधित इसलिए खेल कूदों की व्यवस्थाएं की जाती हैं। जैसे कि तुम भी है ना, क्या एथलीट। एथलीट रही हो। वेरी गुड, एथलीट। वेरी गुड, वेरी गुड, हैंडबॉल प्लेयर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो फिजिकल लेवल है, फिजिकल जो लेवल है, वो फिजिकल लेवल पर्सनालिटी का एक अभूतपूर्व हिस्सा है। ठीक है। अब कोई ऐसा हो गया कि जिसने ये लेवल, जिसका 0 हो गया, ठीक है, अब उसमें नहीं है, डेवलप नहीं है, उसका उतना भाग निकल गया उसका। दूसरा लेवल होता है मेंटल लेवल, कि मेंटल लेवल अब उसका सुदृढ़ करने के लिए, उसका स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिसमें ब्रेन ज्यादा मात्रा में स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अगर जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका सिर्फ ब्रेन 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 है, ठीक है, ब्रेन के नाम पे तो वो फिर कुछ भी कर देंगे, लेकिन अभी जैसा कि मैंने बोला कि फिजिकल लेवल उनका कुछ नहीं है या थोड़ा बहुत कुछ है। और जो आजकल जो देखने में आता है, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी पूरी तरह से डेवलप्ड हो ही नहीं पाती है। देखो, किसी डिग्री बहुत बड़ी लेना कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है। और किसी के पास बहुत बड़ी डिग्री है, कोई बहुत बड़ा जॉब है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डेवलप्ड पर्सनैलिटी है उसकी। उसकी जो पर्सनैलिटी है वो तब पूरी मानी जाती है जब उसके अंदर तीनों लेवल पर डेवलपमेंट किया गया हो। अब 3 लेवल कौन कौन से हैं? जैसा कि पहले मैंने बताया फिजिकल लेवल, दूसरा बताया मेंटल लेवल, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि नहीं ध्यान देते हैं लोग, वो है स्पिरिचुअल लेवल। तो फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल, मतलब आपका भौतिक स्तर, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर, जब इन तीनों के अंदर, जैसे सतरजतम वात पित्त कफ, ऐसे ही फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, इनमें जब बैलेंस होगा, इनमें जब आप बैलेंस करोगे तब जाके, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका स्पिरिचुअल लेवल 0 जा रहा है, केवल आप उसी में स्पोर्ट्स वाले उसमें ही चले गए, फिजिकल लेवल डेवलप्ड है, या फिर फिजिकल और मेंटल डेवलप्ड है दोनों, जिन पर ध्यान दिया जाता है, स्पिरिचुअल 0 है, तो भी आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक नहीं हो सकते। तो पर्सनैलिटी तो ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर आपकी जो मनोदैहिक जो चीजें होती हैं वो इसके अंदर शामिल होती हैं, आपकी इमोशंस, सारी चीजें, बहुत कुछ है इसके अंदर। पर्सनैलिटी इज ऑल दैट व्हाट यू आर, आप क्या हो, ये सब पर्सनैलिटी के अंतर्गत आता है।
अब जो मुख्य स्तर जिसकी बात हम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का तुम कुछ जानती हो कि स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? मतलब तुम्हारे दिमाग में स्पिरिचुअल को लेके क्या है, क्या है, समझ सकती हो? बताओ। अध्यात्म का मतलब मतलब अपने अंदर की चीजों को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या हम महसूस कर रहे हैं, फीलिंग्स हमारी। हम्म, और हाँ तो हाँ, अध्यात्म मतलब कि स्वयं को जानना, हाँ। स्वयं के बारे में खोज करना कि क्या है। तो इसका भगवान के उससे कोई लेना देना ऐसे नहीं है सच। ऐसे तो हर चीज ईश्वर में जो ऑलमाइटी है, जो बड़ी पावर है, उससे जुड़ी हुई है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भगवान को मानने वाले लोग आस्तिक, ना मानने वाले नास्तिक। नास्तिक। लेकिन आस्तिक और नास्तिक दोनों एक ही तरह के, एक ही सिक्के के दो हो गए। एक ही बात है, वो एक कर रहा है, एक वो नहीं कर रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो एक अलग चीज है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर मतलब जैसे क्या है कि किसी को नहीं आता तो मैं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, आ रहा है वहां से। स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत जो व्यक्ति होगा वो कहेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, आप बताइए। जिसके अंदर ये भावना आ गई कि मुझे अब सीखना है, अब एक्सप्लोर करना है, हमेशा सीखने के लिए सीखना है। मतलब मैं जीरो लेवल है मेरा, मैं जब सीख रहा हूं तो जीरो लेवल है मेरा, मुझे कुछ नहीं आता है। ऐसी सोच जिस व्यक्ति के अंदर होगी वो आध्यात्म के पथ पर जा सकता है और आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाने की लाइन में लग सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि कौन हो सकता है, वो हो सकता है आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअलिटी है। वास्तव में स्पिरिचुअलिटी क्या है, दो चीजों से मिलके बनी है। एक है आपका इन्वॉल्वमेंट और एक है इंटेंस। किसी कितना चीज कुछ में करते हैं। इंटेंसिटी आपके अंदर है, इंटेंस है आप। मतलब जैसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग ही काम कर रहे हैं, तो तुम क्या उसमें डूब पा रही हो, कितना क्या deep कितना जा रहे हो अंदर तक, और क्या तुम्हारा फुल्ली इन्वॉल्वमेंट है। अगर ये दो लक्षण तुम्हारे अंदर हैं तो ही तुम स्पिरिचुअल कहलाने वाले, मतलब समझ सकते हो कि क्या मैं स्पिरिचुअल हूँ। मैं दूसरों के सामने कहने से स्पिरिचुअल होना और ना होना नहीं होता है। मैं हम खुद अपने आप को समझ सकते हैं कि क्या हम किसी चीज में 100% अपना कूद सकते हैं, 100% दे रहे हैं, 100% इन्वॉल्वमेंट है। जैसे सपोज मैं एक घर का एक छोटा सा ही काम कर रही हूँ, सपोज हम किचन में काम कर रहे हैं, सपोज हम झाड़ू लगा रहे हैं मान लो, तो क्या हम पूरी तरह डूब के लगा रहे हैं, क्या हम पूरी इंटेंस होके लगा रहे हैं? तो अगर इंटेंस और ये जो है आपका इंटेंस का मतलब स्ट्रेंथ है, पावर है, पैशन है, जुनून है, जो ये सारी जितने भी फोर्सेस हैं, मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति वही हो सकता है, आध्यात्मिक व्यक्ति जो कि जीवित है। और जीवित का मतलब ऐसे जीवित नहीं, ऐसे जिंदा लाशें भी घूमती फिरती रहती हैं, समझ रहे हो ना? जीवित का मतलब है हर समय जिसके अंदर जिजीविषा, हर समय जिसके अंदर जीवटपन जिसके अंदर है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक कहलाने के योग्य है। और मतलब देखो कई बार क्या होता है कि हम है ना दूसरों को भी फूल कर देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। हम खुद को बना रहे हैं क्या? अपने को भी बनाते हैं। हम समझ लेते हैं कि हम ऐसे, पर एक्चुअल में हम ऐसे होते हैं। तो स्पिरिचुअल लेवल को डेवलप करना पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और पर्सनालिटी का जो शब्द एक्चुअली निकला वो था परसोना से, लैटिन भाषा का शब्द है परसोना, और जिसका मतलब होता है मुखौटा, नकाब। तो हम अलग अलग रोल कर रहे हैं, समझ रहे? जैसे अभी हम तुम्हारी मम्मी है तो ये हमारा एक अलग पर्सनैलिटी है, अलग रोल, एक मुखौटा जो है वो एक अलग है, समझ गए? जब हम माँ होते हैं तो अलग होते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं तब हम दूसरी पर्सनैलिटी होती है, जब हम और कुछ कर रहे होते हैं, जब हम समाज में काम कर रहे होते हैं तो हम दूसरे टाइप के होते हैं। तो पर्सनैलिटी का मतलब ही परसोना से निकला है हमारा। तो जब तक हमें सारी चीजों का वास्ट, मतलब कुछ भी जो संकुचित है वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। आध्यात्मिक का मतलब वृहद, हर चीज विस्तृत, हर चीज बड़ा, हर चीज फैला, ऐसी वाली सोच। अब जैसे कि कोई बच्चा है, बच्चा कब स्पिरिचुअल लेवल उसका बढ़ सकता है? उसको थोड़ा स्वतंत्र छोड़ा जाए, समझ रहे हो ना? अब जैसे कि क्लास भी लग रही है तो क्लास में बोले कि चुप बैठो, चिल्लाओ मत,
ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मतलब मत करो मत करो मत करो में ही बच्चे का पूरी तरह से नहीं समझ में आ रहा है जो ऐसा कर रहा होता है कि बच्चे का हम कितना नुकसान कर रहे होते हैं उस समय, रोक देते हैं उसको। रोक देते हैं। तो वो जो क्रिएटिवनेस है, वो जो अंदर की, वो अध्यात्म है। क्रिएटिविटी, क्रिएशन, एनर्जी, वो जो चीजें हैं वो अध्यात्म है। मतलब खुले पंखों से खुले आसमान में उड़ना अध्यात्म है, क्योंकि एक्सप्लोर वो ही कर पाएगा जो उड़ेगा। तो अध्यात्म एक्चुअली बहुत बहुत बड़ी चीज है, बहुत विस्तृत है, जिसका अंत में जाके सब सत्ताएं वहीं पे मिलती हैं ईश्वर में, क्योंकि ईश्वर वृहद है। ईश्वर कोई छोटी मोटी संकुचित चीज नहीं है। तो ईश्वर बड़ी है, इसलिए ईश्वर के साथ में कि हम उसको जानने का एक वो कर रहे हैं। और वो कहाँ है? अंदर है। तो अध्यात्म, स्वयं को जानना कि मेरे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, मैं कैसे थ्रो करूं बाहर। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी मजबूत चीज है, मतलब तुम्हारी पावर है, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तो तुम कैसे बाहर दूसरे लोगों के सामने उसको थ्रो करोगे। और जब तुम वो थ्रो करते हो तो वो तुम्हारी इमेज हो जाती है, वही इमेज बनती है कि ऐसा व्यक्ति है ये। जैसे हम लोग क्लास में करते हैं कि डांसर कौन है, डांस अच्छा कौन कर लेता है बच्चा, या पेंटिंग कौन अच्छा कर लेता है, या फिर हाँ सिंगिंग कौन कर लेता है, ऐसा, या फिर है ना डिबेट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा, तो जिसका स्ट्रेंथ जो चीज है उसको लेके थ्रो करना बाहर, तो वो अंदर स्ट्रेंथ को निकालने का मौका तो दो बच्चे को। समझ गए? अब जैसे कि चलो स्कूलिंग हो गई, फिर कॉलेज भी हो गया, अब घर पे आ गई। मान लो कि लड़कियां होती हैं, लड़कियों को घर पे आ गए पिताजी माताजी जो भी हैं, तो अब तुम ये मत करो, ठीक है, वो मत करो। तो जो मत करो में रहता है, तो वो पूरी सी दब जाती है पर्सनैलिटी, पूरी तरह से पर्सनैलिटी दब गई, क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल 0 हो गया। और निकल नहीं, अब आप खूब अच्छे स्टडी कर सकते हो, खूब अच्छे पढ़ सकते हो, तो मेंटल लेवल को तो कर रहे हो आप, है ना। आप ब्रेन एक्सरसाइज कर रहे हो कि वो कैलकुलेशंस कर रहे हो और ऐसे ऐसे कर रहे हो, वो सब ठीक हो रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल खत्म हो गया आपका। तो जब हम बाहर जाएंगे तो कॉन्फिडेंस जब होगा, कॉन्फिडेंस हमेशा बड़ी चीज में होता है। जब हम बड़ा कुछ करते हैं तब कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, छोटी छोटी चीजों से नहीं। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा, बड़ा होगा, विस्तृत होगा, हम फैला के करेंगे, हर चीज को हम ऐसे रूप में लेंगे, जब वृहद रूप में लेंगे, और अपने आप को उड़ान भरेंगे अपनी कि हम क्या क्या और कर सकते हैं। मतलब मन मार के नहीं, मन मार के नहीं, अंदर से खुले, जैसे फूल खिलता है ना, ऐसे खिलने का मौका दिया जाए बच्चे को, तब जाके स्पिरिचुअल लेवल उसका बढ़ता है, तो डेवलप होता है, तब डेवलप होता है। तो अब तुम्हें समझ में आया? बहुत अच्छा। अब ये जो चीजें होती है, जैसे कि जो कोर्सेज होते हैं, वो तो क्या है, ठीक है, फीस वसूलने का एक अच्छा वो है माध्यम। अदरवाइज तो क्या है, अगर आपको ध्यान दिया जाए घर पे, और आप स्वयं भी अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि छोटे बच्चे तो अब स्कूलिंग वाले तो हो नहीं कि वहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब आप समझदार बच्चे हो, तो समझदार हो गए हो, तो अपना देख सकते हो कि, और हमें पता है, हमें अपनी स्ट्रेंथ पता होती है, हमें अपनी वीकनेसेस पता होती हैं। तो जो वीकनेसेस होती है हम उन पे काम कर लें कि हमारी वीकनेसेस कहाँ जा रही हैं, कौन सा फील्ड हमारा वीक जा रहा है, उस पर हम थोड़ा सा काम कर लें, तो वो अपने आप ही काम कर लेंगे, तो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जब डेवलप शुरू हो जाएगा तो आपकी पर्सनैलिटी में बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस हो गया तो फिजिकल लेवल आपका सही हो गया, आपका मेंटल लेवल सही हो गया, और आपका स्पिरिचुअल लेवल सही हो गया। तो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक आप हो सकते हैं। और ऐसी पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन होता है। जब आप समाज के साथ, जब सामने किसी के सामने बात करते हैं या मुखातिब होते हैं, तो एक अट्रैक्शन होता है कि आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस है। समझ रहे हो ना? जैसे कि काले गोरे की बात नहीं होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो 10 पैबंद लगे कपड़ों में भी अगर वो खड़ा है और तेजस्वी हो सकता है, तो कहते हैं विद्या प्राप्यते तेजः, तेज आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो जब आप किसी चीज को कर लेते हो ना, तब कॉन्फिडेंस आता है। तो जितना हम खोजेंगे अपने आप को, जितना हम ऐसे ढूंढेंगे, उतना हम डेवलप होते जाएंगे। तो अगर हम सब साथियों,
हम लोग जो स्कूल में भी बच्चों को ध्यान रखते, बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चों के साथ काम करते रहते हैं, उसमें भी अगर थोड़ा सा ध्यान दें कि बच्चों को थोड़ा सा स्वतंत्र छोड़ा जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं कि पेंटिंग करने के और उसमें करने के, लेकिन उसके साथ साथ जो होता है वो ये मत करो और ये मत करो, ऐसे वाले कार्यक्रम ज़्यादा चलते हैं। तो अगर हम थोड़ी देर बच्चे को फ्री छोड़ें क्लास में, उसको फ्री इंटरेक्शन करने दें। फ्री छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अलग बैठ जाएं और बच्चे को अकेला क्लास में छोड़ दें, ये बिल्कुल नहीं है। हम वहाँ रहें और हमारी उपस्थिति में वो फ्री रहे, तो फ्री रहेगा। अब जैसे हमारे ऊपर दबाव है, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, तो हम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करेंगे। हमारा खुद की क्रिएटिविटी का क्या है? कुछ नहीं। हमारी खुद की कोई क्रिएटिविटी नहीं है, और हम ऐसी स्थिति में अपने आप को हम खोल ही नहीं सकते। तो बच्चे के साथ भी सेम होता है कि अगर आप उसको दबा दोगे, अगर आप उसको करने नहीं दोगे, सिर्फ अपने रूल्स रेगुलेशन ही थोपोगे उसके ऊपर, तो फिर उसका जो ये वाला हिस्सा है पर्सनालिटी का, स्पिरिचुअल लेवल, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो साथियों, हम सब अपने बच्चों की, और जहाँ जहाँ हम बच्चों के संपर्क में हैं या हमारे घर में हमारी पारुल जैसे बच्चे हैं, इन सब की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हम लोग ख्याल रखें और आगे उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, और बहुत बारीकी से ध्यान दें कि कहाँ पर जाके बच्चे के स्पिरिचुअल लेवल को हम ऊपर कर सकते हैं। और जब एक बार ऊपर हो गया तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही कर लेगा। तो साथियों, बताइए कि आज का स्पिरिचुअल लेवल डेवलप करने का, पर्सनैलिटी का, आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा? अब जैसे कि हम बताते रहते हैं बार बार, चेंजेस करके लाएंगे, तो आज हमारा प्रयास जो है वो इस प्रकार के परिवर्तन का है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे ही ना लें। आपके घर में भी बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कि रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर आए हैं इस पर ध्यान देते हैं। ये नंबर आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को पूरी तरह से डेवलप होने में मदद नहीं कर रहे हैं, दबा रहे हैं। आप उसको खेलने दे नहीं रहे हो, आप उसको कुछ और करने नहीं दे रहे हो, हर चीज में दबाओ, बस पढ़ लो बैठ जाओ, पढ़ लो बैठ जाओ, पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारे दूसरे वाले बच्चे की इतनी रैंक आई है, तुम्हारी रैंक इसके पीछे रह गई है। तो ये जो है प्रेशराइज करना या उसको किसी चीज को करने से रोकना, ये उसका स्पिरिचुअल लेवल को डाउन करने का काम करता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों का स्पिरिचुअल लेवल भी अच्छी तरह से डेवलप करें, जिससे एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हमारे समाज के लिए हम दे सकें। तो और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप वही काम करते रहिए। बताइए क्या करना है पारुल? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखो कितना आसान काम है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, इतना सब कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।